अगर आप अपने व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं तो जुड़िए चेक एंड डायल से। चेक एंड डायल ऑनलाइन बिजनेस डायरेक्टरी। हमारी ऐप चेक एंड डायल को इंस्टॉल करके फ्री में अपने बिजनेस को अपलोड करें। पानीपत व स्मारका के सभी दुकानदारों की जानकारी, नाम व नंबर चेक एंड डायल पर करें सर्च। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 90 530 90 570। Study in UK and Australia without IELTS, very low charges. Excellent visa success rate. Nexen Visa Consultant. 1090 Ram Gopal Street, Bishan Sarup Colony, Panipat. Contact number 9094 200 484. Subscribe to my channel Voice of Panipat and also press this bell icon so never miss any new updates. विकास गर्ग मामले में युवती और समाज सेविका सविता आर्य ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। गांव जलमाने के युवक का अपहरण कर फिरौती की मांग करने के मामले में एक आरोपी गिरफ्तार। कई मजदूर संगठनों ने अपनी मांग को लेकर किया प्रदर्शन। मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। फिल्म स्टार नवाजुद्दीन सिद्दीकी के भाई पहुंचे पानीपत। डॉक्टर राजीव आहूजा ने किया स्वागत। यूपी से हरियाणा में आने वाले दूध से बने पदार्थों का लिया गया सैंपल। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वॉइस ऑफ पानीपत पर। मैं हूं पिंकी धीमान। आप देख रहे हैं इस वक्त पानीपत दनादन। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की गतिविधियों की। विकास गर्ग वाले मामले में आज युवती और सविता आर्य ने मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान युवती ने उसका नार्को टेस्ट करवाए जाने और साथ ही जाँच अधिकारी के बदले जाने की मांग की है। युवती का कहना है कि विकास गर्ग ने जो मोबाइल नंबर पुलिस को सौंपा है उसकी कॉल डिटेल चेक की जाए और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जाए। युवती ने कहा कि वसुंधरा गर्ग भी बराबर की दोषी है, उसके खिलाफ भी मामला दर्ज किया जाए। युवती ने जांच अधिकारी के बदले जाने की भी मांग की है। उसमें 50 से ज्यादा लोगों के नाम हैं जो विकास गर्ग ने मुझसे जोर जबरदस्ती वीडियो वायरल करने की धमकी और गन पॉइंट रखकर मुझसे ये सब कुछ लिखवाया गया है विकास गर्ग ने। और विकास गर्ग ने बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स, केमिस्ट वगैरह के जूस वगैरह, मोबाइल्स वगैरह के नाम वगैरह लिखवा रखे हैं। जब विकास गर्ग, अगर मैं ऐसी लड़की थी तो विकास गर्ग मेरे साथ अब तक 10 जून 2019 तक मेरे साथ क्यों थे? विकास गर्ग ने सारा षड्यंत्र खुद रचा और मेरे को फंसाया जा रहा है। अगर विकास गर्ग को ऐसा लगता है तो मेरा नार्को टेस्ट करवाया जाए। मैं तैयार हूँ नार्को टेस्ट करवाने के लिए। विकास गर्ग और वसुधा गर्ग ने मेरी फैमिली के ऊपर भी झूठा ब्लेम लगाया है। मैं चाहती हूँ कि वसुधा गर्ग के ऊपर भी कानूनी कार्रवाई की जाए। एक परिवार के ऊपर झूठा जिस्म का धंधा लगाना ये बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं चाहती हूँ कि वसुधा गर्ग के ऊपर भी कानूनी कार्रवाई की जाए कि हर किसी के घर में माँ बहन होती है। तो वसुधा गर्ग ने ऐसा क्यों बोला? क्या उसके घर में उसकी बेटियां नहीं है क्या जो उसने इतनी बड़ी बात बोली? और विकास गर्ग ने 2015 में जो मुझसे ये लेटर लिखवाया था और ये बोला कि मैंने ये लेटर फाड़ दिया है क्योंकि विकास गर्ग मुझे ब्लैकमेल करता जा रहा था, फंसाता जा रहा था अपने ही जाल में और बार बार वीडियो वायरल करने की धमकी देता जा रहा था। और 2 लाख रुपए की बात थी तो 2 लाख रुपए मैंने विकास गर्ग से लिए हैं। वो भी मकान बनाने के लिए थे क्योंकि हम रेंट पे रहते थे। और हम विकास गर्ग को उसके अलावा भी मैंने अपनी सैलरी दी है और उसके अलावा विकास गर्ग को 1,23,800 कैश दिया है जो विकास गर्ग की डायरी में सब कुछ डेट एंड टाइम के अकॉर्डिंग सब कुछ विकास गर्ग के साइन हैं। विकास गर्ग ने हर एक बात पर इतना झूठा वो कर दिया कि मैं ही सच्चा हूँ। हर लड़की के करैक्टर पे उंगली उठा रखी है कि ऐसा क्यों? अगर विकास गर्ग को ये पता है कि मैं इतनी घटिया लड़की हूँ तो मेरे साथ इतना संबंध क्यों बनाया विकास गर्ग ने? विकास गर्ग मेरे खिलाफ पुलिस कंप्लेंट कर सकता था 2015 में, ये लड़की मेरे को ऐसे कर रही है। विकास गर्ग ने क्यों नहीं किया ऐसा? क्योंकि विकास गर्ग खुद ही मुझे मिसयूज कर रहा है और साथ में मेरे को ब्लैकमेल कर रहा है और साथ में मुझे ये झूठे काम में फंसाता जा रहा है कि इसने पीजी वाला में से भी झूठे काम में फंसा दिया और मेरी फैमिली को भी झूठे काम में फंसा दिया। अब तक विकास गर्ग को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? जब विकास गर्ग के खिलाफ इतने प्रूफ दे दिए, पुलिस ने उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया? मुझे तो 3 मिनट के अंदर पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया, विकास गर्ग को क्यों नहीं किया? क्योंकि विकास गर्ग
ने या तो मिली भगत है पुलिस वालों के साथ। मुझे महिला वुमेन सेल पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। जो मैंने 164 के बयान दिए थे वहाँ पर भी वुमेन सेल वालों ने मुझे धमकी दी थी कि हमारा नाम ले लेगी तो ये मत सोचियो कि पुलिस वाले तुझे छोड़ देंगे। कि एक वुमेन सेल होकर एक लड़की को धमकी दे रहे हैं, किस लिए? वुमेन सेल लड़कियों की हेल्प करने के लिए होते हैं या उनको धमकी देने के लिए होते हैं? वहीं समाज सेविका सविता आर्य का कहना है कि जब सारे सबूत पुलिस के पास हैं तो पुलिस गर्ग को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही। सविता आर्य का कहना है कि पुलिस उल्टा उसे ही धमकाने पर लगी है। आज लड़की की तरफ से वो फोटो और वीडियोस दी गई हैं और लड़की ने ये भी मांग करी थी कि भाई मैं महिला से थाने पे विश्वास नहीं करती, इसलिए मेरा थाना बदला जाए। भाई किसी दूसरे डीएसपी के उसमें मतलब मेरी ये जांच होनी चाहिए, क्योंकि जब मेरे सामने ही लड़की को जब इंस्पेक्टर धमका रही है कि इसको ये कह रही है कि भाई मुझे तो नहीं पता इसने 164 के बयान में क्या लिखवा है क्या नहीं, क्योंकि मैं लड़की से क्यों पूछूंगी जो कानून के खिलाफ है। तो लड़की को वो खुद कह रही है कि 164 के बयान में आपने हमारा नाम लिखवाया है। मुझे तो ये बात पहली बार पुलिस के मुँह से सुनी है कि भाई 164। लड़की ने मुझे नहीं बताया कि इसने किसका नाम लिखवाया, आपका लिखवाया, मेरा लिखवाया, किसका लिखवाया, मुझे क्या पता। 164 के बयान को मैं क्यों पूछूंगी लड़की से। लेकिन पुलिस ने मेरे सामने इस लड़की के को बोला कि आपने 164 के बयान में हमारा नाम लिखवाया है और आप मतलब पुलिस आप कह रहे हो कि भी पुलिस ने पैसे खाए हैं। नेहराठी ने मुझे कहा कि आपने किसी को ये बोला कि पुलिस 3 लाख रुपए खागी। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि उस इंसान को सामने लेके आओ जो ये कह रहे कि भी 3 लाख रुपए सविता आर्य ने कहा कि पुलिस खागी। मैंने तो अभी तक किसी चैनल पे ये नहीं कहा कि महिला पुलिस पैसे खागी या कोई पैसे खा गया। मैंने तो अभी तक कहा ही नहीं है कि पुलिस ने इस केस में पैसे खाए, क्योंकि मैं क्यों कहूँगी? क्या मेरे से मिलकर पैसे लिए पुलिस ने? मैं क्यों कहूँगी? मेरे पास कोई आधार ही नहीं है, तो मैं कैसे कह सकती हूँ कि पुलिस ने पैसे खाए। लेकिन खुद महिला थाना मुझे ये कह रही है कि भाई आपने किसी को कहा कि महिला थाना पुलिस खागी। मैंने तो नहीं बोला। उसके बाद मुझे धमकी दी गई है, लड़की को कहा गया कि भाई आप पुलिस को दुश्मन बना रहे हो अपना। और उसके बाद मुझे कही है कि भाई आप टारगेट, लड़की को ये बात बोली गई मेरे सामने ही कि अब टारगेट आप नहीं हो, आप जितना ये करके आई हो जो ये आपने 164 के बयान में जो ये लिखवाया है और जितना आप कर रहे हो ये टारगेट आप नहीं हो। इसका टारगेट सविता आर्य है। अब हमारी दुश्मन आप नहीं हो, अब हमारी दुश्मन सविता आर्य है। इसका मतलब आप मुझे ये बताओ कि ये सच का साथ देना क्या इसका मतलब दुश्मनाई है क्या? गांव जलमाना के रहने वाले एक शख्स को किडनैप कर फिरौती मांगने के आरोप में पुलिस ने तुरंत कार्यवाही करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, तो साथ ही युवक ने भी इस घटना को पूरी तरह से बयान किया है। गांव जलमाना निवासी अंकित ने बताया कि वह अपनी पत्नी के साथ यमुना स्नान के लिए घर से निकला था कि रास्ते में एक बोलेरो गाड़ी में 6-7 युवक आए और उन्होंने उसकी पत्नी को थप्पड़ मारे और उसको जबरदस्ती अपनी गाड़ी में डाल दिया और कहा कि वो पुलिस विभाग के कर्मचारी हैं। उसके बाद उन युवकों ने उसे सनोली के पास ले जाकर एक कमरे में बंद कर दिया, जहां पर उन युवाओं ने उसके साथ मारपीट की और बाद में उसके परिजनों से फोन कर 50,000 रुपए की मांग की, जिस पर परिजनों ने इसकी शिकायत थाना बापोली को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और एक युवक को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं इस बारे में एसएचओ थाना बापोली का कहना है कि मामले की कार्यवाही की जा रही है। मेरा भाई मन 2 गड्डी आई, 7-8 बंदे थे, ठठे थे, मन लेकर उसमें क्या लेकर मेरा यही तरफ के मार लगे थे। सनोली ले जाकर मेरा दुर्व्यवहार कराया और भाई मेरा लट जाएगा। उन्होंने मेरे से कहा भाई तेरा कोई आदमी है? मैं मेरा भाई है। भाई कहा लग मैं बड़ा फोन में लग गया, उसका 50,000 रुपये को देखा जाओगा मेरा बंदा वहाँ बन गया। फिर भाई मेरे भाई से बात करी उन्हें, मेरी करवाई, फिर उन्हें अपने आप भी करी, उन्हें बंदा भेजा पुलिस ने, मौके पर वो बंदा भी पकड़ रखा बापुल थाने में। बापुली थाने किस उसमें उठाया था? बीच में अपहरण केस में। क्या केस में अपहरण करा था? फरोती केस में उठाया था। 50,000 रुपये मैं अपहरण करके मेरे तरफ वापस फोन आया, अब यहाँ से आजा 50,000 रुपये लेकर। तो मैं फिर आया यहाँ से सीधा थाने में आया। थाने में आया था, बोला मगर जी उन्होंने बात है फरोती मांग रहे, मेरे पता है। मैं कहा ले कहाँ से बंदा? माँ जी हीरो होंडा एजेंसी के पास है, नीली टी-शर्ट पहन रहा। तो उन्हें बोला ठीक है भाई आ जा। तो मैं जी उनका बोला भाई थोड़ा बल आ रहा है, उनका पैसे तैयार होने लग रहे। इतना एसएचओ साहब वहाँ पहुंचे, वो तुरंत ही मौजूदा पकड़े गए, पकड़ के थाने में लेकर आया रे बस ना। उसके साथ वैसे कोई कार्रवाई नहीं हो रही अब तक, ठीक है ना। मैं चाहता हूँ कि हमारे साथ न्याय हो और उसके साथ कार्रवाई की जाए। ये मामला हमारे संज्ञान में आया है, तो मैं तौलिका करते हुए कार्रवाई मुकदमा दर्ज करती है। इन्वेस्टिगेशन में जैसे भी जो भी बात सामने आएगी तो हम आगे कार्रवाई करेंगे। अभी हमने फिलहाल 148, 149, 323, 341, 365 और 506 का मुकदमा दर्ज किए हैं। आगे जैसे भी रिसोर्स होगी इन्वेस्टिगेशन में उसी तरह हम कार्रवाई करेंगे, आगे बढ़ाएंगे।
वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सनोली से उमेश त्यागी की रिपोर्ट। पानीपत जिले के विभिन्न मजदूर संघ अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हुए लघु सचिवालय पहुंचे और सरकार को अपनी मांगे पूरी करने की चेतावनी देते हुए ज्ञापन सौंपा और साथ ही उन्होंने कहा कि अगर समय पर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वो बड़ा फैसला लेने के लिए मजबूर हो जाएंगे। पानीपत जिले के मजदूर संगठनों ने लघु सचिवालय में जोरदार प्रदर्शन किया और अधिकारियों को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। वहीं कर्मचारियों ने कहा कि सरकार उन्हें सरकारी कर्मचारी घोषित करे और जब तक सरकार ये कदम नहीं उठाती तो उन्हें 18,000 रूपए प्रति माह वेतन दिया जाए और साथ ही हेल्पर को भी 9,000 रूपए प्रति माह वेतन दिया जाए। वहीं दूसरी ओर भारतीय मजदूर संघ के नेता ने कहा कि पिछले समय बातचीत के दौरान सरकार ने उनकी काफी मांग मान ली थी जो अभी तक पूरी नहीं की गई है। इसी को लेकर उपायुक्त के नाम सीएम को ज्ञापन सौंपा गया है। उनका कहना है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हरियाणा सरकार के खिलाफ ठोस कदम उठाया जाएगा। 2019 के में भारतीय मजदूर संघ के माध्यम से सभी महकमों की सीएम साहब की अध्यक्षता में मीटिंग हुई थी। उसमें बहुत सी मांगे मानी गई थी, जैसे मजदूरों का न्यूनतम वेतन, एक्स ग्रेशिया की पॉलिसी, हाउस रेंट की पॉलिसी, लेकिन अभी तक उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया। इसी को संज्ञान में लेते हुए भारतीय मजदूर संघ ने फैसला किया कि सभी जिला मुख्यालयों पर उपायुक्त के माध्यम से सीएम साहब को ज्ञापन सौंपा जाए, जो कि आज हमने ज्ञापन सौंपा है। जल्दी ही केंद्रीय कार्यकारिणी की भारतीय मजदूर संघ की मीटिंग होगी। ये भारतीय मजदूर संघ की से संबंधित सभी यूनियन जिला पानीपत की ये हमारी जो मांग डिमांड थी, हमारी 4 जनवरी 2019 को माननीय मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग हुई थी। उसमें कुछ मांगों को मान लिया गया था, लेकिन आज तक वो सिरे नहीं चढ़ी पाई है। वो 4 महीने बीत गए, बीच में 1000 सीटें लगी थी, लेकिन अधिकारी वर्ग और सरकार की जो मंशा है वो कुछ निगरानी लग रही है कि भाई ये कर्मचारियों को धोखा देना चाह रहे हैं। इसलिए हम सब ने 19 तारीख को मतलब ज्ञापन देने का मन बनाया था या आह्वान करवाया था। एक तो हमारे को आंगनवाड़ी हेल्पर वर्कर कर्मचारी सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए। दूसरा ये है, जब तक सरकारी कर्मचारी घोषित नहीं किया जाता तब तक 18,000 रुपये वेतन होना चाहिए, हेल्पर का 9,000 रुपये वेतन होना चाहिए। और उसके उपरांत ना तो हमारी सैलरी डलती है, 1 साल से हमारा किराया पेंडिंग है केंद्रों का, और 2 साल से हमारा ग्रुप समूह का पैसा नहीं मिल रहा है। और ऊपर से सुपरवाइजर डिपार्टमेंट हमारे ऊपर ये दबाव डालता है कि हमारा ग्रुप समूह हटाया जाए। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलेंगे आपसे ब्रेक के बाद। नया सा है आसमां का रंग, नया सा है जीने का ढंग, नई सी है हर एक दिशा, कदमों पे है अब जहां। Yes, fight. Yes, fight is the right choice for you. Yeah, E.T. fight. Yes, fight is the right choice for you. आँखों में सपने सजे हैं, उम्मीदें बनने लगी है, कदम बढ़ाकर मंजिल की ओर हम सब बढ़ने लगे हैं। GGI नई डगर सारी सोच नहीं है, तलाश अपनी खत्म यही है, और माँ है जितने भी सारे पूरे होने यही है। GGI गीता ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, जहाँ है हर मुश्किल का सोल्यूशन। हाँ, just take your destination, पूरे होंगे सारे सपने, हाँ सपने, हाँ सपने, हाँ सपने, जो अपने, जो अपने, जो अपने। Intellectual study with joy and fun together. Geeta Group of Institutions, Panipat. India today and world tomorrow.
होंगे सारे सपने। बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स नियर इंडियन बैंक जीटी रोड पानीपत। ASM RO लगाओ, पीलिया टाइफाइड जैसी बीमारियों को दूर भगाओ। डेकिन AC पर फ्री गिफ्ट, 10% कैशबैक, 0% फाइनेंस एक्सचेंज ऑफर। हर प्रकार के मोबाइल फोन 0% फाइनेंस पर उपलब्ध। फिल्म स्टार नवाजुद्दीन सिद्दीकी के भाई फैजुद्दीन सिद्दीकी आज अपने पारिवारिक मित्र डॉक्टर राजीव आहूजा से मिलने उनके घर पहुंचे। आहूजा ने शॉल पहनाकर उनका स्वागत किया। वॉइस ऑफ पानीपत से बातचीत करते हुए फैजुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि बोले चूड़िया नाम की उनकी फिल्म पर वो काम कर रहे हैं, जिसमें मुख्य भूमिका उनके भाई और अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी और राजपाल यादव ने निभाई है। सिद्दीकी का कहना है कि इस फिल्म की कहानी चूड़ी वाले से संबंधित है और ये एक छोटे से गांव की कहानी है। उन्होंने कहा कि राजीव आहूजा उनके पारिवारिक मित्र हैं, इसलिए उनसे मिलने यहाँ पहुँचे हैं। आज हम मित्र हैं हमारे राजीव जी, उनसे मुलाकात का एक थोड़ा सा बहाना था कि भाई चलो मिल गए, काफ़ी टाइम से मतलब मुलाकात नहीं हुई थी, उन्हें चलो मिल के आते हैं आज। फिल्म एक्चुअली एक अभी हम लोग कास्ट करने वाले हैं यहाँ पे मुजफ्फरनगर का, जो हमारा जो प्रॉपर टाउन है मुड़ाना, उसमें हमारी एक फ़िल्म है, छोटा भाई मेरा डायरेक्ट कर रहा है उसको, बोले चूड़िया। तो बोले चूड़िया के लिए भी लोकल कास्टिंग चलेगी। मैंने जो कास्टिंग है उसकी वो बॉम्बे में वो तो कंप्लीट हो चुकी है, तो उसी सिलसिले में थोड़ा सा आना भी हुआ। थीम ये है कि उसमें एक लड़का होता है कि जो चूड़ियाँ बेचता है और उसकी जो शादी एक बहुत बड़े परिवार में हो जाती है, तो एक दिन उसकी जो वाइफ है उस पर कमेंट कर देती है कि तू आखिर रहेगा चूड़ी बेचने वाला। कुछ अनबन हो जाती है उनमें आपस में, तो वो एक कमेंट करती है कि तू आखिर चूड़ी बेचने वाला ही रहेगा। तो उसको ये बात, जो उसकी अपनी वाइफ की जो बात चुभ जाती है, और वो जब चुभ जाती है तो वो बिजनेस करता है। फिर चूड़ी, वो कहता है कि अब चूड़ी हम बेचेंगे नहीं, अब बनाएंगे। तो फिर बहुत बड़ा अमीर आदमी बन जाता है, फैक्ट्री लगा लेता है चूड़ियों की। फिर इतना बड़ा अमीर आदमी बन जाता है कि उसको मिलने के लिए भी लोगों को टाइम देना पड़ता है। उससे मिलने के लिए भी इंस्पिरेशनल स्टोरी है कि एक छोटा सा आदमी बड़ा बन सकता है अगर उसको कोई बात पिंच हो जाए। मैंने स्टार में नवाजुद्दीन हैं और राजपाल यादव हैं, जो डायरेक्टर हैं अनुराग कश्यप, वो हैं, इसमें एक्ट कर रहे हैं वो भी, और भी अच्छी कई स्टार कास्ट हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता डॉक्टर राजीव आहूजा ने उन्हें आने वाली फिल्म के बारे में शुभकामनाएं दी। आहूजा ने कहा कि इनका पूरा परिवार मिलनसार है। इस दौरान आप पार्टी के जिलाध्यक्ष राम रतन शर्मा, आप नेता शोएब आलम के साथ कई लोग मौजूद रहे। मेरी तो शुभकामनाएं हैं भाई साहब को, और मेरे तो नवाज भाई से, सारे परिवार से इनके पारिवारिक संबंध है, और आज से नहीं लगभग 4-5 साल से मेरे इन परिवारों के अंदर आना जाना है। तो मेरे को आज भाई साहब का फ़ोन आया था कई दिन पहले कि मैं 19 तारीख को आपको मिलने के लिए आ रहा हूँ, तो मैंने कहा ज़रूर आपका स्वागत है। तो मैं तो शुभकामनाएं दूंगा, और बड़ी खुशी की बात है कि बुढ़ाना जैसे एक छोटे से कस्बे से उठ करके, और नवाज भाई ने इतनी मेहनत करके अपना पूरे देश के अंदर नाम पैदा किया है, और मेहनत को सलाम है, और हमारे इस क्षेत्र की मिट्टी का ही वो व्यक्ति है, तो मुझे बड़ी खुशी है। तो जिस लक्ष्य को लेकर के ये कर रहे हैं, तो मैं इनको अपने पूरे परिवार की तरफ से, अपने मित्रों सहयोगियों की तरफ से पूरा सहयोग का आश्वासन देता हूँ, और मैं तो इनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि कुछ एक सीन पानीपत में भी जरूर फिल्माएं। यूपी से हरियाणा आने वाले दूध से बने नकली सामान की शिकायत मिलने पर सनोली थाना पुलिस ने नाकेबंदी कर स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ सैंपल भरे। हरियाणा में यूपी से दूध से बने नकली सामान की शिकायत पर सनोली थाना पुलिस ने यमुना बॉर्डर पर नाका लगाया और जिला खाद्य एवं सुरक्षा अधिकारी श्यामलाल महिवाल के नेतृत्व में गठित टीम ने यूपी से हरियाणा में आते नकली दूध, मावा, पनीर से लदी गाड़ियों को रुकवाकर उनके सैंपल भरे। वहीं जिला खाद्य एवं सुरक्षा अधिकारी श्यामलाल महिवाल ने बताया कि मिली हुई शिकायत पर यमुना बॉर्डर पुल पर नाका लगाकर सभी सामानों के सैंपल भरे गए। सैंपलों को जांच के लिए लैब में भेजा गया है। लैब में जांच की रिपोर्ट आने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी। अभी हमने टोटल 5 सैंपल लिए हैं, एक जिनमें से हरियाणा मावा भंडार का है, पनीर का सैंपल है, एक शंकर मावा भंडार का खोए का सैंपल है, और एक गाड़ी जा रही थी अदलखा मावा भंडार, उसका एक खोए का है, एक पनीर का, और एक राजा खेड़ी से, तो वो दूध का बिजनेस करते हैं, उनका दूध का। टोटल 5 सैंपल लिए हैं। ये लैब में जाएंगे, आज लैब में भेजेंगे, कल लैब है। फिलहाल क्या कार्रवाई की जा रही है? ऐसा जी देखिए, आजकल गर्मी का सीज़न है, गर्मी के सीज़न में दूध की कंजप्शन बढ़ जाती है, पीछे से है ना कम होता है दूध की, लागत बढ़ जाती है, तो आशंका रहती है डिपार्टमेंट को कि कहीं न कहीं उसके अंदर मिलावट की।
उसके तहत ये कार्रवाई की जा रही है ताकि हाँ। मिलावट और वो ना एसएसओ साहब के साथ मिलके ये यहाँ पे गाड़ी गुड़ियों को है ना ताकि रोका जा सके। यूपी से शहर के अंदर गाड़ियों को पकड़ना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, एक्सीडेंट वगैरह का खतरा रहता है। यूपी से अक्सर हरियाणा में आता है, इसको लेकर यहाँ स्पेशल नहीं ऐसा जी, क्योंकि देखिए पानीपत के डिस्ट्रिक्ट ये जो शामली वगैरह लगता है वहाँ पे काफ़ी है ना दूध की मात्रा काफ़ी होती है हरियाणा की बजाय जी। और लोगों में ये भी थोड़ी धारणा सी बनी रहती है कि यूपी से है ना ज़्यादातर नकली चीज़ें हैं, वही चीज़ें आगे सप्लाई होती हैं। ये यूपी में इतनी लागत है जो बचा हुआ माल है कई बार ऑपरेशन ज़्यादा होती है और वो पानीपत के अंदर है ना आगे में सप्लाई करके जी बिल्कुल इस टाइप के। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सनोली से उमेश त्यागी की रिपोर्ट। दनादन में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए वॉइस ऑफ पानीपत। नमस्कार। स्पॉन्सर बाय आरपी वेल्टर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल घरोंडा। फोन नंबर 7418000000। एसोसिएट पार्टनर ऑफ जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल दिल्ली। हर प्रकार के पुरुष व स्त्री रोगों का इलाज उपलब्ध है। 20 साल की एम्स रिटायर तजुर्बेकार डॉक्टरों की टीम द्वारा आंखों, दांत, सर्जरी, डिलीवरी, फिजियोथेरेपी व मोतियों का सफल इलाज। कंप्लीट बॉडी चेकअप ओनली ऑन 900 रुपीज। 101 रुपए डाउन पेमेंट पर होंडा का कोई भी स्कूटर आरसी प्लस 5 साल का बीमा प्लस 5 साल की वारंटी के साथ ले जाएं। 3999 डाउन पेमेंट पर होंडा की कोई भी मोटरसाइकिल आरसी प्लस 5 साल का बीमा प्लस 5 साल की वारंटी के साथ ले जाएं। आसान एक्सचेंज एवं फाइनेंस सुविधा। LK होंडा गोहाना रोड पानीपत, असंध रोड पानीपत, GT रोड स्मलखा।